कब्रिस्तान की वीरान रात थी। हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी। पुराने पेड़ों की शाखें किसी गुमनाम सरगोशी में मशगूल थीं। दूर किसी टूटे फूटे मजार पर जलता हुआ दिया भी कांपती लौ के साथ जैसे किसी अनदेखी सदा का जवाब दे रहा था। हर कोई अपने घरों में दुबका बैठा था, मगर एक शख्स ऐसा था जो हर रात इन वीरान रास्तों पर अपनी तन्हाई का साथी ढूंढता फिरता था। उसका नाम था आरिफ। आरिफ, जो मोहब्बत के नाम पर सदा ठगा गया। एक गरीब कपड़े धोने वाला, जिसकी झोपड़ी कब्रिस्तान की दीवार से सटी हुई थी। उसका जिस्म बोझिल, आंखें बुझी हुई और दिल गमजदा। लोग उससे डरते थे, कहते कब्रिस्तान का रूहानी आशिक, मगर वो अपनी ही दुनिया में गुम रहता। उसे रात की तन्हाई, चांदनी का सूनापन और कब्रों का सुकून अच्छा लगता था। उसकी जिंदगी में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं थी, बस एक चेहरा जो ख्वाबों में आता। हर रात किसी झील के किनारे लंबे बालों वाली एक लड़की, सफेद लिबास में, जिसकी आंखों में बरसों का इंतजार। आरिफ हर रात इसी ख्वाब का पीछा करता। उस रात भी अमावस थी। काले बादलों की ओट में चांद भी छुप गया था। हवाओं में सरसराहट बढ़ गई थी। आरिफ अपनी चादर लपेटे हवेली के उजड़े हुए दरवाजे के सामने बैठा था। वो हवेली जो बरसों से वीरान पड़ी थी। कहते थे वहां एक हसीन औरत रहा करती थी, जिसका नाम था सलीमा। उसकी खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, मगर उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई। किसी ने गद्दारी की थी और तब से उस हवेली में कोई नहीं बसा। आरिफ को उस रात कुछ अजीब महसूस हुआ। झील के पानी में हलचल हुई, हवा में खुशबू सी घुल गई। उसने नजर उठाई। सफेद जोड़ा पहने लंबे बालों वाली एक औरत झील के किनारे बैठी थी। उसके चेहरे पर अजीब सुकून और दर्द का इजहार था। उसकी आंखों में सदियों का इंतजार। कौन हो तुम? आरिफ ने कांपती आवाज में पूछा। उसने गर्दन उठाई और कहा, वो जिसकी रूह सदियों से तुझे तलाश रही है। आरिफ सिहर गया। क्यों? किसका इंतजार कर रही हो? औरत की आंखों से आंसू टपक पड़े। तेरा आरिफ, तेरा। आरिफ के पांव तले जमीन खिसक गई। मेरा? मैं तो तुझे जानता भी नहीं, मगर मेरी रूह तुझे जानती है। हर जन्म में हर वक्त साथ रही हूं, तुझे हर बार खोया है, तेरे बगैर तड़पी हूं। आज भी तेरी एक मोहब्बत की तलाश में हूं। आरिफ के जहन में बचपन के कुछ धुंधले मंजर ताजा होने लगे। एक झील, एक लड़की, एक वादा, मगर चेहरा धुंधला। तुम सलीमा हो? औरत मुस्कुराई। हाँ, वही सलीमा, जिसे तूने पिछले जन्म में गलत इल्जाम में मार डाला था। मेरी रूह तब से तुझे तलाश रही है। हर जन्म तेरे करीब आई, मगर तूने पहचाना नहीं। आरिफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसके जिस्म में कपकपी दौड़ गई। माफ कर दे सलीमा, मुझसे गलती हो गई थी। सलीमा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अगर तुझे अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देना है तो चल इस झील के पार उस हवेली तक, वहां तेरी वफा का फैसला होगा। आरिफ बेहोश सा उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हवेली के अंदर दाखिल होते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दियों की लौ तेज जलने लगी। पुरानी दीवारों पर सलीमा की तस्वीर उभर आई। कमरे के बीच एक पुराना आईना था, जिसमें आरिफ ने पहली बार अपने बीते जन्म की झलक देखी। वो और सलीमा, झील के किनारे, मोहब्बत का वादा, मगर फिर गद्दारी। सलीमा ने कहा, तेरी सच्चाई जानने का बस एक रास्ता है। तू मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दे, ताकि मैं इस दर्द से आजाद हो सकूं। आरिफ ने बिना सोचे अपनी कमीज फाड़ ली। अगर मेरी मौत से तुझे सुकून मिले तो ले ले मेरी जान। सलीमा की आंखों में चमक आ गई। तेरा इम्तिहान पूरा हुआ आरिफ। तू इस बार वफादार निकला। मैं अब रिहा हो रही हूँ। इस सदियों की प्यास को तेरा इश्क सुकून देगा। इतना कहकर सलीमा की रूह रोशन होकर आसमान में गुम हो गई। हवेली उजाले से भर गई। झील का पानी चमकने लगा और आरिफ वहीं सिजदे में गिर पड़ा। उस रात के बाद कब्रिस्तान में कभी कोई साया नहीं दिखा। हवेली में उजाला हो गया और आरिफ ने उसी झील के किनारे अपनी आखिरी सांस ली। उसकी कब्र आज भी उस झील के किनारे है। उसकी कब्र पर लिखा है, इश्क अगर सच्चा हो तो सदियां भी हार जाती हैं।